वी कैन से मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड उनके लिए है जो लोग पर्सनल मेंटोरशिप में है या तो फिर लेवल 2 में है, उनके लिए मास्टरमाइंड है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसने सिर्फ इन्वेस्टिंग का जो कोर्स है खरीदा है, वेरी रेयरली 2-3 लोग हो सकते हैं, उनके लिए इन्वेस्टिंग का कोर्स होगा। इन्वेस्टिंग का कोर्स खत्म होने के बाद, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिंग में पहले इन्वेस्टिंग टैक्टिक्स का कोर्स है और इन्वेस्टिंग माइंडसेट का कोर्स है पहले, एंड देन इन्वेस्टिंग टैक्टिक्स है। तो ये इन्वेस्टिंग का पूरा कोर्स जब खत्म होगा वो हर 4 से 6 महीने के बाद वापस होगा। 4 to 6 months में वो रिपीट होगा, इन्वेस्टिंग माइंडसेट एंड टैक्टिक्स। और जो लोग इसके लिए एडमिशन लेंगे अलग से, यानी जो लोग लेवल 2 में लेवल 3 में, उनके लिए नहीं, बट कुछ लोग बाहर से है, तो वो लोग इन्वेस्टिंग का ही अटेंड करेंगे। एनीवेज, तो वो बात की बात है। तो आज फर्स्ट सेशन है एंड वी आर गोइंग टू गो वेरी वेरी स्टेप बाय स्टेप। अभी भी काफी काफी लोग हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं, सो लेट्स गिव 1 मिनट, 1 more minute एंड देन वी विल स्टार्ट। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉक मार्केट आने से पहले आप अपने आप को पहले सिक्योर करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका लाइफ इंश्योर्ड होना चाहिए। घर में जो अर्नर है उसका लाइफ इंश्योर्ड होना चाहिए, या जितने भी अर्नर है। उसके बाद में आपके फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ प्लान होना चाहिए। हेल्थ प्लान का मतलब सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, उससे भी कहीं ज्यादा होता है। अभी ये जो सारी चीजें है ना, ये आप धीरे धीरे समझोगे। इवन ट्रेड्स एआई में भी इंश्योरेंस का एंगल आएगा, और उसमें कोई कंपल्शन नहीं होगा कि आपको अभी जो इंश्योरेंस का एंगल आएगा, तो मैं अभी कुछ प्लान कर रहा हूं कि बाकी लोग हैं जिन्होंने ट्रेड्स एआई में नहीं है, तो उनको भी रेफरल के लिए और कुछ नॉलेज के लिए लॉगिन मिलेगा, ओनली फॉर रेफरल एंड नॉलेज। तो वहां पे आपको ये एंगल भी आएगा, फॉर्मूलाज आएंगे, सब कुछ आएगा। धीरे धीरे ट्रेड्स एआई को हमें एक बड़ा ये बनाना है। तो हेल्थ प्लान भी होना चाहिए उनके पास, स्ट्रांग हेल्थ प्लान। एंड देन अगर ये सिक्योर्ड है, देन ओनली दे शुड गो टू मार्केट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इंडिया में ये सारी चीजें नहीं होती है। लोगों के पास कई बार लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं होता है, हेल्थ प्लान भी नहीं होता है, उसके बाद भी वो डायरेक्टली मार्केट में जाते हैं और मार्केट में लॉसेस करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये समझनी है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में मेजरली बहुत बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। ये चीज जो है मैंने कई बार आई थिंक बताई हुई है आज तक, बट वापस एक बार मैं बता रहा हूं क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सिलेबस होगा। इन्वेस्टिंग जो है ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग है, और ट्रेडिंग जो है ये एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है। जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तब आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। ये एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है ना, यहाँ पे आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। और इसके साथ इसके साथ आप एज अ एडिशनल थिंग यू कैन यूज टेक्निकल्स ऑल्सो। टेक्निकल्स का इसके साथ आप सहारा ले सकते हो, यू कैन गेट द हेल्प ऑफ टेक्निकल्स। बट यहाँ पे जनरली, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म हो, जनरली आपको 99% आपको टेक्निकल्स का ही सहारा लेना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस का ही सहारा लेना पड़ता है।
अभी सबसे पहली चीज ना कि इसको मिक्स नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती होती है लोगों को कि इसको मिक्स करते हैं। लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह ट्रेडर बन जाते हैं, पहले इंट्राडे, फिर अगर लॉस होने लगा तो बोलते बीटीएसटी करता हूँ, बीटीएसटी करता हूँ। फिर बीटीएससी नहीं चला और नीचे गया तो फिर स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग नीचे गया तो फिर पोजिशनल करता हूँ, और फिर सोचते अच्छा कंपनी इन्वेस्टर बन जाता हूँ। ये गलती कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि दो कारण है। एक कारण है कि चलो अच्छा कंपनी है, तो इसमें क्या होता है कि आपने 100 शेयर अच्छे कंपनी का ले लिया, 100 शेयर आपने बहुत अच्छा कंपनी का ले लिया, 100 शेयर, और वो नीचे गया, आपने वापस एवरेजिंग करना चालू किया, एवरेजिंग किया, एवरेजिंग किया। अभी जब भी आप एवरेजिंग कर रहे हो ना, एवरेजिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि 100 लिया, 200 लिया, 500 लिया, एवरेजिंग इसके लिए करते हो क्योंकि आपका एवरेज ऊपर आ जाता है, आपको थोड़ा सा ठंडा लगता है, ठीक है चलो मेरा एवरेज बेटर है क्योंकि मैंने डीप में ज्यादा लिया। और जो भी एवरेज आपका यहाँ पे पहुंच गया, ओके, आपका एवरेज यहाँ पे है, जो दिन ये इसके ऊपर चले जाएगा ना, आप इसको काट दोगे, क्योंकि इतना दिन से जो दर्द था आपके मन में निगेटिव जाने के बाद, वो सारा दर्द उभर के आएगा और एक छोटा सा प्रॉफिट लेके आप निकल जाओगे। बट कभी ना कभी ऐसा होगा कि एक कंपनी ऊपर ही नहीं जाएगी बहुत टाइम तक, और फिर आप उसको काटोगे तब बहुत लॉस में काटोगे। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स नहीं करना है, वेरी वेरी बिग पॉइंट। आप उसको प्लेज करके यूज कर सकते हो, इन्वेस्टिंग का पैसा प्लेज करके ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, बट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को डायरेक्टली मिक्स नहीं करना है, प्लीज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट। नाउ टेक्निकल जो है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दो टाइप हो गया, ओके। नाउ अभी थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि हमारे बचपन में आपने देखा होगा कि जापान, जापान जो है, जापान, जैसे मैं छोटा था, और अभी बाकी लोगों की एज तो मुझे पता नहीं हर एक पर्सन की, बट कई लोग मेरे एज के होंगे, जैसे कि केदार इज लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड, स्कूलमेट, एंड वो मेरे एज का है, एंड ही इज अ फैंटेस्टिक इन्वेस्टर ऑल्सो, जो हमारे अभी ये यहाँ पे है, राइट। तो जापान जो है उस समय दुनिया का एक टॉप कंट्री था, यानी उस समय के आपने हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखे रहेंगे, तो जो टेक्नीशियन होते थे सारे जापानीज होते थे, ना चाहे वो कॉमेडी हो या चाहे वो सीरियस हो। तो जापान वॉज वर्ल्ड्स लीडिंग थिंग। हमारे यहाँ पे भी इंपोर्टेड कुछ भी आता था महंगा तो जापान से आता था, खिलौने हो, कोई वीडियो गेम्स हो, एनीथिंग न्यू कमिंग फ्रॉम जापान। जापान लाइफ वगैरह भी सुना होगा आपने, उस समय एमएलएम्स वगैरह भी बहुत थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जापान पीछे हो गया। अभी जापान वॉज ऑन द टॉप क्योंकि उनके पास मैन पावर में वो टॉप थे, एंड उनके पास टेक्निकल्स, यानी दिमाग, दिमाग में भी वो टॉप थे। इंटेलेक्चुअल, यू कैन से इंटेलेक्चुअल रादर देन टेक्निकल, इंटेलेक्चुअल। फॉर वॉट एवर रीजन धीरे 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 उनका अधपतन हो गया। वो क्यों हुआ उसका अलग एक स्टोरी होगा, अभी नहीं लेना है। बट ये मैन पावर शिफ्ट हो गया चाइना और ताइवान के पास। चाइना और ताइवान ने ये सारा मैन पावर का जो पावर है उसको अपना लिया, क्योंकि वो बहुत कम वेजेस में काम करने को रेडी थे वर्कर, और बहुत रिगरस वर्क करने को रेडी थे, जैसे जापानीज करते थे। और जो अकल का काम था वो सारा इंडिया में चला गया। अभी उसका एक रीजन ये है कि इंडिया में बहुत बचपन से हमारे यहाँ पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस है। बचपन से आपको बोला जाता है स्कूल में जाओ, ये करो, स्कूल में जाओ, सीखना है, पढ़ना है, ये बचपन से हमारे ऊपर संस्कार किए जाते हैं। कोई भी घर में कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई पढ़ाई करता है, नहीं कर पाता है, पर हर एक दादाजी, हर एक पिताजी, हर एक माँ, हर एक दादी, हर एक नाना, हर एक नानी आपको वही बोलेंगे कि भाई पढ़ाई करना जरूरी है। आज जो अमेरिकन लोग
बोल रहे हैं ना कि भाई हम इंडियन लोगों ने हमारा जॉब छीन लिया, उसमें बहुत कम सच्चाई है जो ट्रम्प कह रहा है। सी जब मैं सिखाऊंगा ना, मैं ओपनली बात करूंगा, चलेगा ना, यानी मैं कोई ऐसा टिपिकल पावर पॉइंट वाला आदमी नहीं हूं। मैं कभी कभी यूज करता हूं, बट मैं मेरे दिमाग को और मेरे नॉलेज को, एक्सपीरियंस को पूरा एक्सप्रेस होने देता हूं। आई डोंट कंट्रोल दैट। जो भी मुझे पता है मैं कंप्लीटली एक्सप्रेस करता हूं। तो इट इज ओके ना, बिकॉज इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, राइट, रादर देन एकदम पुस्तक ही जाने से अच्छा है। इज इट ओके? अगर ओके है तो यू कैन टाइप यस। तो आ, कहाँ पे था मैं? हाँ। तो तो अभी कोई टॉपिक आया मेरे दिमाग में आया तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, राइट? या तो इंडिया में कैसा है कि बचपन से हमें बोला जाता है कि आपको सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है। अभी एक आध आदमी खुद नहीं सीखेगा, खुद नहीं सीख पाया, तो भी उसके मन में एक ही होता है कि मेरे बच्चे सीखने चाहिए। सही है कि नहीं? होता है कि नहीं कि मैं नहीं सीख पाया, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने गलती की, मुझे मेरे बच्चों को सिखाना है। ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा मोटो हो जाता है। क्योंकि ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग में वो बचपन से डाला है कि सीखना है, सीखना है, सीखना है। अमेरिका में उल्टा हो गया। और वो सब एक साइकिल है, बहुत बड़ी साइकिल है ये, इकोनॉमिक 100 150 साल की। इंडिया में भी साइकिल आएगी, वो कभी ना कभी, शायद नहीं आएगी तो अच्छा है। अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका में जो सुबत्ता आ गई, जो मराठी में, अभी मराठी वर्ड कभी कभी यूज करूंगा मैं, मेरा मराठी हिंदी सब अच्छा है वैसे, बट फिर भी जो एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ यूएस में और यूके में एंड यूरोप में। तो अमेरिका बहुत आगे चला गया, बिकॉज अमेरिका के पास बहुत सारा मिनरल्स एंड ये बहुत पावर मिला। अमेरिका वेंट फार हेड। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन हो गई कि जो बेगर होता है ना, बेगर, वो भी कार में रहता है। यानी वो बेचारा, बेगर का मतलब क्या कि वो बेचारा मैकडोनल्ड्स का खाता है और कार में सोता है। अभी ये इट इज नॉट इजी, कोई मजाक नहीं है कि उनकी हालत भी खराब ही है, बट वहां पे जो कचरा उठाने आएगा उसके पास भी खुद की कार होगी। कार होना उनके लिए बहुत आम बात है ना, तो उनका स्टैंडर्ड अलग है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे ही लोग है ना, मैक्सिमम बच्चे एजुकेशन बहुत कम लोग करते हैं। टॉप एजुकेशन मैक्सिमम लोग स्कूल छोड़, स्कूल का मतलब उनका बेसिक कॉलेज जो है ना, जूनियर कॉलेज सॉर्ट ऑफ थिंग, वो छोड़ देते हैं बीच में ही मैक्सिमम लोग। और कहीं पे मॉल में लग जाते हैं सेल्समैन करके, कहीं पे पेट्रोल पंप पे लग जाते हैं, और वो उनका पूरा लाइफ चल जाता है उसके ऊपर। छोटा बड़ा काम करेंगे ना तो भी बहुत बढ़िया लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि वहां पे टेलीफोन, इंटरनेट, पानी, गैस सब कुछ कंपनी दे रही है। मेडिक्लेम कंपनी दे रही है, लाइफ इंश्योरेंस भी कई बार मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो उनका जो गुजारा हो जाता है और वो खुशी से अपनी जिंदगी एंजॉय करके काटते हैं। उसमें से कुछ लोग रहते हैं जिनको आगे बढ़ना है, वो लॉयर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं, ज्यादा सीखते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे जैसी एजुकेशन की एक होड़ है, एक ना एक फाइट लगी हुई है कि मुझे और ज्यादा एजुकेशन चाहिए, वैसे वहां पे नहीं है। तो इसीलिए एक्चुअल में वहां पे जब आईटी का रिजोल्यूशन होने, आईटी का जब आईटी जब बढ़ने लगा ना, तो उनको वहां पे लोग ही नहीं मिल रहे थे। इसीलिए इंडियन जो इतना पढ़ रहे थे वो यहाँ पे, यहाँ से वहां गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका जॉब मार के गए। अगर वहां के लोगों का एवरेज निकाले ना जॉब का, और हमारे जो लोग वहां पे है उनका एवरेज निकाले, तो लगभग सेम ही है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि रिपब्लिकन्स चिल्लाते रहते हैं जस्ट फॉर पॉलिटिक्स, राइट? तो ये प्रूवन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज, तो दैट इज वन पॉइंट मुझे याद आया, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडियंस ने जॉब वगैरह छीना है। उनके पास है ही नहीं मैन पावर जो दिमाग यूज करे, क्योंकि उनका दिमाग अभी सड़ गया। बहुत बहुत लोगों को कैलकुलेटर यूज करने भी नहीं आता है, दे डोंट नो हाउ टू यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जैसे मेरे पापा वगैरह, जब वो ब्रिज प्लेयर है, इंटरनेशनल ब्रिज प्लेयर, पापा मेरे अंकल, तो वो जाते थे तो वो देखते थे कि वहां के जो प्लेयर्स है बहुत होशियार, टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, ब्रिज प्लेयर्स, बट वो उनको बेसिक
ना कि 15 का टेबल भी नहीं आता है, दे डोंट नो हाउ टू यूज टेबल। उन्होंने कभी लाइफ में यूज ही नहीं किया, कैलकुलेटर से ही शुरुआत की। हमारे पास टेबल दिमाग में होता है, वी कैन डू मेनी थिंग्स। तो एनीवेज, तो उन्होंने कुछ किया नहीं इसके लिए इंडियंस को वो जॉब मिले, दैट इज द ट्रूथ। ना यहाँ पे क्या हुआ, चाइना का जो भी डाउनफॉल हुआ, तो मैन पावर का पावर चाइना, जापान का तो चाइना और ताइवान के पास गया, इंडिया के पास इंटेलेक्चुअल पावर गया। चाइना एक तरह से आगे चला गया और इंडिया एक तरह से आगे चला गया, ये पावर डिवाइड हो गई। अभी इस समय भी इंडिया का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके लगभग 10% लोग इनकम टैक्स पेयर है। और ये जो इनकम टैक्स पेयर है उसका 10% मार्केट में है। यानी अगर ये एक्स है तो ये एक्स डिवाइड बाय 10 है। इतने कम लोग अभी स्टॉक मार्केट में है, तो लॉन्ग टर्म में इंडिया में स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट ये आज भी एक सोने की चिड़िया है। पूरी दुनिया उसको बहुत ही स्ट्रांग मार्केट मानती है, और हमें हमारे मार्केट में काम करना है, तो बहुत अच्छी चीज है। कई लोग, अभी कोई भी चीज खराब नहीं होती है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार बॉन्ड में पैसा डालो ना, या तो फिर एकदम पोस्ट ऑफिस में डालो। आपको क्या समझना है, किसी को पता है, एनीवन नो जापान का इंटरेस्ट रेट क्या है? एनीवन नो जापान का इंटरेस्ट रेट? किसी को पता है? जापान का इंटरेस्ट रेट माइनस है, कई सालों से माइनस है। इसका मतलब जापान में आप लोन लोगे तो आपको पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, और बैंक में पैसा रखोगे तो आपका पैसा कम होता है, कटता है, मालूम है? कई सालों से जापान का इंटरेस्ट रेट माइनस है। और अमेरिका का इंटरेस्ट रेट अभी 1% के आसपास आ गया, माइनस करते 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 करते। राइट? यस पंकज जी, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट अभी 1 के आसपास आ गया। तो अभी इंडिया में भी ये हालत आएगी, पर अभी 50 साल के बाद आएगी। अभी इंडिया में स्लॉग ओवर चालू है, यानी लास्ट 5 ओवर, लास्ट 10 ओवर का गेम है। आपके बैट्समैन सेट हो चुके हैं। इस वक्त अगर आप, यानी ये पर्सनल पर्सनल बोल रहा हूं, डोंट टेक इट एज एडवाइस। किसी को भी एडवाइस करके लेना नहीं है, मुझे कोई इन्वेस्टिंग में इतनी अक्ल नहीं है। क्लियर बोलता हूँ, ट्रेडिंग के बारे में चलो अलग बात है, बट ऐसे मत बोलो नीलेश सर ने बोला इसके लिए एफडी का पैसा निकाल के मैंने कोई स्टॉक में डाला और डूब गया, ऐसा मत बोलो कल ना। मैं एक जनरल एक रूल या जनरल एक थिंकिंग बता रहा हूँ आपको, मेरी नहीं, जो इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स और जो थिंकर्स है उनकी एक थिंकिंग बता रहा हूँ, मेरी नहीं बता रहा हूँ। कि अभी इंडिया के लिए बेस्ट टाइम है, तो इस टाइम में टुकु टुकु बैटिंग करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगले 15-20 साल में पैसा जबरदस्त बढ़ने वाला है। एंड दैट इज द टाइम यू शुड गो अहेड। राइट, आई अंडरस्टैंड। नो इंटरेस्ट ऑन सी पंकज जी, अभी पंकज जी है कनाडा यूएसए से बात कर रहे हैं, अभी अभी उधर ही है पंकज जी, उधर ही है। नो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, एंड इफ यू डोंट मेंटेन बैलेंस, चार्जेस आर $18 पर मंथ। सोचो, 1600 रुपये चार्जेस दे रहे हो आप मिनिमम बैलेंस का, और इंटरेस्ट जीरो है यूएसए में, कनाडा में अभी। बट इंडिया में बहुत अलग बात है, इंडिया में अभी स्टॉक मार्केट इतना जबरदस्त है कि अगले 15 से 20 साल मुझे लगता है कि आपको अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पोते होंगे, जैसे विघ्नेश जी की बात करूंगा मैं, कि विघ्नेश जी के जब पोते होंगे, बिकॉज ही इज वेरी यंग, तो इसके लिए बोल रहा हूं मैं, या मेरे भी, या और किसी के, तो उस समय फिर उनको कोई चांस नहीं रहेगा इंडियन मार्केट में उतना ट्रेडिंग कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में कितना बढ़ेगा मार्केट, फिर भी बढ़ रहा है ना अमेरिका में, फिर भी एनवीडिया बढ़ रहा है, सेक्टर बढ़ ही रहा है, डाउ बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, बट इंटरेस्ट बहुत कम होगा वहां पे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द इंडियन मार्केट, दैट इज वाई इंडियन मार्केट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल। तो जापान का इंडेक्स जो था वो टॉप से गिर गया, और 10-15 साल 20 साल के लिए नीचे ही था। तो इन्वेस्टिंग में भी गलत चीजें हो सकती है। नाउ लेट्स कम बैक टू इन्वेस्टिंग अगेंस्ट ट्रेडिंग। यहाँ पे बहुत सारी बातें हमने कर दी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में। दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि इन्वेस्टिंग में
आपका लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे बिझनेस है. झालं. केलं केलं म्हणावं. ओके. किसी ने प्रवीण जी को शायद कॉल किया था, अभी सब लोग आ गए ना. नेक्स्ट टाइम लेट मत आओ इतना. कोशिश करो टाइम पे आने की, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम वेटिंग का बटन निकाल देंगे. वेटिंग की बटन की वजह से थोड़ा सा परेशानी होगा. सॉरी फॉर दैट. तो ये ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म बिजनेस एनालिसिस पे चलता है. अभी यहाँ पे सबसे बड़ा रूल क्या है इन्वेस्टिंग में? दैट इज है मीन रिवर्जन. मीन रिवर्जन का मतलब एक सिंपल रूल है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी अगर अच्छी है तो शायद ऊपर ही जाएगी लॉन्ग टर्म में. बट ऊपर जाते वक्त कई बार वो नीचे भी आएगी पहले पहले और फिर ऊपर जाएगी. ऐसे कोई ऊपर नहीं जाएगी. वेरी ऑब्वियस है. तो मीन रिवर्जन इसका मतलब सिंपल रूल है कि इन शॉर्ट टर्म वॉट एवर goes up or comes down, goes up, whatever goes up comes down. तो लॉन्ग टर्म में ऐसे 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 जाएगी कंपनी, मीन रिवर्जन करते हुए जाएगी. राइट. मार्केट लॉन्ग टर्म में मीन रिवर्जन करते हुए जाएगा. बट आपको अच्छी कंपनी अच्छे फंडामेंटल के साथ फेयर वैल्यू पे नीचे खरीदनी है. दैट इज इन्वेस्टिंग का फंडा. ट्रेडिंग का फंडा यह है कि ट्रेडिंग में आपको ट्रेंड फॉलोइंग करना है, जो मैं हमेशा सिखाता हूं. ट्रेंड फॉलोइंग करना है. आपका फंडा ये होगा कि वॉट एवर गोज वॉट एवर इज मे गो हायर, वॉट एवर इज डाउन मे गो लोअर. ये आपका ट्रेडिंग का फंडा है. तो आपका ये ऊपर का इन्वेस्टिंग का फंडा है, नीचे का ट्रेडिंग का फंडा है. राइट. तो आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो. तो ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में एक मेजर मेजर डिफरेंस है. इन्वेस्टिंग का रूल क्या है कि इन्वेस्टिंग में एक सिंपल रूल बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड ऑन द रोड. तो ब्लड ऑन द रोड रूल, ब्लड ऑन द रोड का रूल क्या है इन्वेस्टिंग का? अभी इन्वेस्टिंग पे फोकस करेंगे, ट्रेडिंग के डिफरेंस हो गए. कि आपको कभी भी यू विल नेवर एवर गेट फेयर प्राइस एट बेस्ट सेंटिमेंट्स. दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती कि बहुत सारी सारी जगह पे खुशहाली है बट प्राइस अच्छा है. मार्केट में बेस्ट प्राइस इन्वेस्टर्स को कब मिली रिसेंटली, पिछले 5 सालों में? एनीवन? पिछले 5 सालों में स्टॉक मार्केट में बेस्ट बेस्ट रेट कब मिला होगा? अनम्यूट करो चाहिए तो, यू कैन अनम्यूट. बेस्ट रेट कब मिला होगा? COVID. यस, Sir, एब्सोल्युटली कोविड में. when price कोविड में reached एब्सोल्युटली. 200 DMA or 200 EMA weekly. एब्सोल्युटली ट्रू. सिंपल आंसर कोविड. सिंपल आंसर कोविड. कि जब कोविड आया पूरी दुनिया में, जब कोविड आया तो जितनी भी बड़ी कंपनी थी, अच्छी कंपनीज थी, उन्होंने बॉटम आउट किया कोविड में. राइट. कोविड में एवरीथिंग, एनी कंपनी, आप कोई भी कंपनी निकालो, निफ्टी निकालो, कुछ भी निकालो, कोविड वॉज द वर्स्ट सेंटिमेंट बट बेस्ट फेयर वैल्यू. तो रूल ये है कि जब खून बह रहा है जब खून बह रहा है अपने रास्ते पे ना, रोड पे खून है, तभी बढ़िया फेयर वैल्यू मिलेगी. ये रूल है इन्वेस्टिंग का. ऑब्वियसली ये इतना इजी नहीं है उसको पकड़ना, बट मैं जस्ट एक रूल बता रहा हूँ. रूल ये है कि आपको जब सब कुछ खुशहाली होगी तब स्टॉक महंगा होगा, और जब पूरे दुनिया में बर्बादी होगी तभी फेयर वैल्यू मिलेगा. तो इन्वेस्टिंग का ये रूल हो गया आपका. वेरी सिंपल रूल. ओके. नाउ दिस इज वेरी इजी इन हाइंडसाइट की बोलना कि मार्केट तभी, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, ये एडवर्टाइज आती है कि विप्रो का आपने 4 रुपए में लिया होता आज कितना होता ना. ये सब हाइंडसाइट होती है कि मैं बोलूंगा कि भाई
एसबीआई है। एसबीआई आपने अगर, ना ये टिपिकल स्टाइल होती है लोगों की बात करने की, कि भाई देख तू एसबीआई तूने, एसबीआई अगर तूने 2005 में लिया होता 55 रुपए पे, तो आज 1000 रुपए के आसपास है। तो ये बोलने की लोगों की स्टाइल होती है। बट उस समय किसको पता था? किसी को पता नहीं था। दूसरी चीज, अगर किसी ने 55 लिया होता, और मुझे बताओ अगर 350 से अगर वो 160 पे गिरा, तो क्या उसने रखा होता? अगर आपने 55 पे खरीदा, मार्केट गया 360 पे और फिर 160 पे गिरा, क्या आपके पास उतनी हिम्मत होती उसको रखने की? नहीं। तो ये सिर्फ हाइंडसाइट में है कि अरे भाई मैंने ये लिया होता, किया होता। एक्चुअल में वैसी चीज नहीं होती है। इसीलिए जो सबसे बड़ा रूल है, जो है ना, इन्वेस्टिंग को लोग बहुत सिंपल दिखाने की कोशिश करते हैं, कि क्या बोलते हैं, बाय राइट एंड सिट टाइट। तो ये बहुत मुश्किल चीज है, ये इतनी आसान चीज नहीं है, सिट टाइट। क्योंकि इंसान इमोशनल प्राणी है, यहाँ पे सारी मिस्टेक होती है। ये सब हाइंडसाइट में अच्छा लगता है, मैंने यहाँ पे खरीदा होता, यहाँ पे बेचा होता। ट्रेडिंग में जैसे होता है ना, शाम को सब क्लियर हो जाता है, चार्ट एकदम सिंपल, अरे यार यहाँ पे बेचना चाहिए था, ऐसे। तो वैसे इन्वेस्टिंग में होता है। ओके। अभी ये दोनों चीजें मुश्किल है, बाय राइट भी मुश्किल है और सिट टाइट भी मुश्किल है, बट उसको आसान कराना है, उसको आसान तरीके से सीखना है हमें। तो वी विल लर्न दैट। इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना ही समझना है। नाउ लोग क्या करते हैं, व्हाट पीपल डू, राइट? लोग क्या करते हैं कि लोग बहुत गलत तरीके से स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं और बहुत गलत तरीके से इन्वेस्टिंग करते हैं। अभी इसका मतलब क्या है? कोई वेटिंग में तो नहीं है ना बाबा? बाद में वापस कॉल करेगा। ओके, नहीं है, अभी तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि लोग क्या करते हैं कि लोग कोई भी एक कंपनी उठा लेते हैं और उसमें इन्वेस्टिंग करते हैं, और जैसे मैंने बोला गलत तरीके से एवरेज करते हैं, और उसके बाद लॉसेस बड़े करते हैं, प्रॉफिट छोटे करते हैं। और इसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, व्हाट दे लूज, एक तो दे लूज लॉट ऑफ डायरेक्ट मनी, डायरेक्ट मनी लॉस होता है, राइट? यस आई नो दैट सर, यस आई नो। मुझे याद है केदार जी जब पहली बार मिले थे, यानी जब केदार जी ने कोर्स लगाया था 4 साल पहले ट्रेडिंग का, तब हमसे डिस्कशन हुई थी मेरे शॉप में। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2 स्टॉक उन्होंने मेंशन किए थे, जो वो आज भी नीचे जाने के बाद खरीदते हैं, एसआईपी करते हैं। और आई कैन, यू कैन टेल मी केदार जी, अगर मेरी मेमोरी गलत होगी तो मुझे बता देना, बट मेरी मेमोरी 99% गलत नहीं करती है। आपने जो 2 स्टॉक के नाम बताए थे, वो एल एंड टी और एशियन पेंट्स थे। बाकी तो बहुत स्टॉक आप करते होंगे, बट इज इट राइट, एल एंड टी और एशियन पेंट्स 4 साल पहले आपने 2 स्टॉक बताए थे, जो आप हर साल ने हर डीप पे खरीदते हो? Sir, for last almost 8 years. ओके, ओके। बट यही दो है ना जो आपने बताए थे मुझे, जो आप करते हो? Yes, sir. To add to that, I have also hit ITC, IOC, and Mazgaon Dock. हाँ, बाकी भी होंगे, राइट। जो आपने मुझे उस समय बताए थे मेन, तो ये 2 मेन थे। यस, राइट। फैंटेस्टिक। पिछले 8 साल से वो कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हो? ग्रेट। ओके। नाउ बाय राइट एंड सिट टाइट, दैट इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू लर्न हाउ। नाउ अभी अगर आप गलत तरीके से इन्वेस्टिंग करोगे, तो पहले आपका पैसा जाता है, यू लूज मनी, यू लूज टैक्स, बहुत सारा टैक्स आप लूज करते हो उस चक्कर में। यू लूज ब्रोकरेज, आप बहुत सारा ब्रोकरेज लूज करते हो। आप सबसे खराब चीज है कि आप मेंटल पीस, राइट, मेंटल हेल्थ लूज करते हो ना, दिमाग खराब हो जाता है जब ऐसे कुछ होता है कि आपने इतने साल इन्वेस्ट करने के बाद भी लॉस किया, लॉस में क्लोज किया। तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। दैट इज सबसे बुरा चीज है, सबसे वर्स्ट चीज है।
मेंटल हेल्थ। उसके बाद आपका फिजिकल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपका हमेशा फिजिकल हेल्थ से ज्वाइंट है, तो फिजिकल हेल्थ आपकी खराब हो सकती है, तो ये बहुत डेंजरस है ना। दिमाग खराब होगा तो बॉडी भी रिएक्ट करेगी। एंड यू लूज टाइम, टाइम वेस्ट सबसे खराब, क्योंकि लाइफ में टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू लूज अपॉर्चुनिटी। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज इन्वेस्टिंग में आप सही तरीके से काम नहीं करते हो। और ये जो प्रोग्राम है, जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं आपके साथ, जो सिखा रहा हूं, उसका पर्पस है कि इससे आपको बचाना जितना हो सके, इससे आपको बचाने की कोशिश है वो लॉन्ग टर्म में, बाकी कुछ नहीं है, राइट। फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द बैड इन्वेस्टिंग। और ये ट्रेडिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूं। अभी यहाँ पे हम दो टूल्स के बारे में इस प्रोग्राम में बात करेंगे, यूज भी करेंगे, टिकर.com एंड स्कैनर.इन। तो ये दोनों टूल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, और इसको हम यूज भी करेंगे, बहुत सीखेंगे ये टूल से। वी विल लर्न लॉट फ्रॉम दैट। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग में। जैसे ट्रेडिंग में तो बहुत बड़े बड़े नाम है, पॉल ट्यूडर जोन्स है, मार्क डगलस है ना, मार्क मिनर्विनी है, बहुत नाम है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नाम आपको क्या याद आता है? इंडिया में नहीं, इंडिया में झुंझुनवाला आप बोलोगे, ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे बड़ा नाम क्या होगा ट्रेडिंग में आपके लिए? भवेश जी, एनीवन? ट्रेडिंग में जो नाम सुना है, अमेरिकन नेम, वॉरेन बफे, राइट। वॉरेन बफेट, राइट, परफेक्ट अनिल जी। तो वॉरेन बफेट की कुछ प्रिंसिपल से चालू करते, वी विल स्टार्ट विथ वॉरेन बफेट, वी विल स्टार्ट विथ हिज प्रिंसिपल्स, ओके। वी विल स्टार्ट विथ वॉरेन बफेट प्रिंसिपल। तो उनके 7-8 प्रिंसिपल्स है, जो प्रिंसिपल को आज हम पहले सीख लेते हैं ना, वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट, जो उन्होंने अपने लाइफ में सीखे हैं और यो यूज किए हैं। और मैंने लास्ट 18-20 महीने से मैंने अभी ये इन्वेस्टिंग का जो मुझे चालू करना था ना, तो इसके लिए पहले मैंने ग्रुप में पिछले 1 साल में 2 बार पोल डाला था, और पिछले 2 साल 2 महीने से मैं स्टडी कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मन में आया इसके लिए कोर्स चालू किया, 2 साल और 2 महीने से मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। मैंने जब कल प्रोग्राम लॉन्च किया, ये ट्रेड्स आईटी, ट्रेड्स का, जिसमें अभी लोग बहुत यूज कर रहे हैं यार, 71 ट्रेड्स आ गए यहाँ पे, 46 स्टूडेंट्स आ गए। तो ये जब मैंने लॉन्च किया, तो इसके लिए मैंने 5 बजे उठ के पिछले 5 महीना काम किया। तो ऐसे कोई एक रात में कोई चीज नहीं होती है, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन एनीथिंग एवरीथिंग, राइट। तो इसके ये अभी कोर्स चालू करने से पहले बहुत थॉट प्रोसेस है, या बहुत कुछ लर्निंग करना पड़ा। तो वॉरेन बफे के 7-8 प्रिंसिपल है जो हम समझेंगे अभी, कि व्हेन यू चूज कंपनी, तो पहली चीज या वो क्या बोलते हैं कि आपको लाइफ में मैक्सिमम मैक्सिमम 20 कंपनीज में इंटरेस्ट करना है, मैक्सिमम। हाँ, आप 10 भी करोगे चलेगा, बेटर है। वो बोलते 10, अगर मैं काश 10 कर सकता बेटर है, बट मुझसे 20 हो गया होगा। तो 20 कंपनीज मैक्सिमम लाइफ में आप इन्वेस्ट करोगे, यू विल बी वेरी चूजी। तो पहला प्रिंसिपल है कि यू शुड बी वेरी चूजी। ऐसे नहीं कि लगा अच्छा कंपनी इन्वेस्ट कर दिया, नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी वेरी चूजी। जैसे ट्रेडिंग में है कि मुझे ट्रेंड लाइन में ही मास्टरी करनी है, मुझे इसी चीज पे मास्टरी करनी है, वैसे इन्वेस्टिंग में यू हैव टू बी वेरी चूजी। दैट इज हिज फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल ये है उनका कि वो कंपनी में क्या देखते हैं, तो दे वांट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी उनके लिए, कंपनी की जो इंटीग्रिटी है वो सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में जब वो स्टडी करेंगे, तो कोई चीज नहीं है जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी की इंटीग्रिटी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर
this person, right? इंटीग्रिटी का मतलब कंपनी के वसूल क्या है, यू कैन से कंपनी के वसूल, कोई इंसान का वसूल होता है ना, तत्व होता है, और वसूल क्या है कंपनी के। जैसे डोंट मिसअंडरस्टैंड बट सिंपली टेलिंग यू कि मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो कंपनी के साथ काम करता हूं, आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, क्योंकि टाटा सन्स जो कंपनी है 66% तो ट्रस्ट है। और टाटा ने जितना, मैं कभी उसके ऊपर अगर बोलूंगा तो थक जाऊंगा कि टाटा ने इंडिया में क्या क्या किया है। कई चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं है। तो टाटा, टाटा इज लाइक इंडियाज ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड, उससे बड़ा ब्रांड नहीं है इंडिया में। भले कल अडानी या अंबानी या कोई भी कंपनी या एचडीएफसी बैंक या एसबीआई टाटा से ऊपर जाए, बट टाटा रिमेन्स टाटा। टाटा जैसा कोई ब्रांड नहीं है इंडिया में, और ग्लोबली इट इज सपोज टू बी वेरी वेरी प्रेस्टिजियस ब्रांड टाटा, सो आई एम एसोसिएटेड विद टाटा। तो वैसे ही इंटीग्रिटी देखी जाती है कि कंपनी की इंटीग्रिटी क्या है। नेक्स्ट चीज वो देखेंगे कि वो जो कंपनी है, वो जो सेक्टर है, उसका इकोनॉमिक फ्यूचर क्या है ऑफ सेक्टर एंड कंपनी। सेक्टर का इकोनॉमिक फ्यूचर क्या है और कंपनी का इकोनॉमिक फ्यूचर क्या है, ये दोनों चीजों के बारे में बहुत ही डीपली स्टडी करना जरूरी है। यानी इससे क्या होगा कि आपको समझेगा कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। व्हाट इज द ग्रोथ पोटेंशियल। अगली चीज है कि वो देखेंगे कि इसमें ये जो कंपनी है, वो उसका टोटल मार्केट डेप्थ पोटेंशियल क्या है। मार्केट डेप्थ पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कि आप ये चॉकलेट या आइसक्रीम बेच रहे हो तो किसी को भी जा सकता है चॉकलेट आइसक्रीम, बट आप पर्टिकुलर टाइप की मशीनरी बेच रहे हो तो वो बहुत ही कम पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही जाएगी। सो मार्केट का डेप्थ पोटेंशियल कितना है, वो इंक्रीजिंग है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, तो उनका पोटेंशियल अभी बहुत है। इंडिया में 70-80% लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे एंजल वन होगी, जैसे कंपनीज के नाम ले रहा हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। कोई पर्टिकुलर ब्रोकर कंपनी होगी तो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का मार्केट अभी तक बहुत बढ़ना बाकी है। तो ऑब्वियसली जो मार्केट रिलेटेड कंपनीज होगी उनका भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। तो डेप्थ पोटेंशियल क्या है, कितना बढ़ सकता है, दैट इज अनदर पॉइंट। उसके बाद दे विल सी कि कंपटीशन, कंपटीशन कितना है इस समय, या कमिंग अप कंपटीशन क्या है, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द सेक्टर। यानी गवर्नमेंट उस सेक्टर के ऊपर अभी ये कैसे समझेगा, इकोनॉमिक डेटा से समझेगा, गवर्नमेंट के प्लान से समझेगा, बजट से समझेगा, ओवरऑल कमेंट्री से समझेगा कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरह से काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। जैसे कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो लॉटरी कंपनी थी, अभी मैं कंपनी का वापस नाम नहीं ले रहा हूं, लॉटरी कंपनी थी, लॉटरी बहुत से, जैसे ड्रीम इलेवन को बंद कर दिया, आपको पता है ना। बहुत से सट्टा वाली कंपनी, जंगली रमी जो कंपनी चलाती थी, उसका भी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि कंपनी, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए और वो कंपनीज को, यानी वो वहां पे बहुत सारे स्टेट्स ने भी बैन लगाए, जिससे कि वो कंपनी को इमीडिएटली फर्क पड़ा। तो गवर्नमेंट अभी क्या करना चाहता है, गवर्नमेंट का मोटो क्या है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे मायने रखती है ना। जैसे कि कल अगर सपोज करो कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को पूरा जायज, या क्रिप्टो का टैक्स का जो डाउट से निकाल दिया, क्रिप्टो को पूरी तरह से प्रमोट करना इंडिया में चालू किया सपोज क्रिप्टो को, तो अगर डेल्टा या कोई ऐसा ब्रोकर है जिसने आपका अगर आईपीओ लाया, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा फायदा होगा, राइट। 24 घंटे का मार्केट है, तो वो हिसाब से आपको कंपटीशन कौन है और गवर्नमेंट कौन से सेक्टर को पुश कर रहा है, गवर्नमेंट पुश टू द सेक्टर, ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी चाहिए एज पर वॉरेन बफेट। उसके बाद अगली चीज आएगी कि आपको यह समझना है कि जब आप खरीद रहे हो,
अभी मैं सात सात आठ रूल है पर उसको मैंने डिवाइड किया है, आई हैव डिवाइडेड द रूल्स। आपको खरीद रहे हो तो आपको कोशिश करनी है कि आप फेयर वैल्यू पे ले लो। तो फेयर वैल्यू क्या है अभी? फेयर वैल्यू शुड बी लेस देन एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू आपके फंडामेंटल एनालिसिस से आएगी, है ना, नंबर से आएगी। नंबर्स आपके पास बैलेंस शीट से आएंगे, सेल्स डेटा से आएंगे। तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उससे अगर ये वैल्यू फेयर है, देन आप उस कंपनी में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो फेयर वैल्यू में अच्छी कंपनी, जो दो मेजर रूल है, अच्छी कंपनी, अच्छा पोटेंशियल एंड फेयर वैल्यू, ये आपके मेन रूल हो गए चूज करने के ये अच्छे। ये चूजिंग के बारे में है, माइंडसेट के बारे में आई विल टीच यू। ओके, ये चूज, दिस इज अबाउट चूजिंग गुड कंपनी। अभी बहुत बेसिक लेवल पे है, पर अभी उसमें कोई टेक्निकल्स में हम गए नहीं, पहला ही सेशन है। देन अगला पॉइंट ये होगा कि आपको समझना है कि लॉन्ग टर्म आपको सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। आपको मिनिमम 8 से 12 साल सोचना है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो। और अभी वो जमाने में वैल्यू इन्वेस्टिंग उतना नहीं था। अभी क्या हो गया, पहले टेस्ट मैच था, लोगों का भी टेस्ट मैच के बदले में वनडे क्रिकेट चाहिए। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में अगर आप जाओगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज अगेन गोइंग टू बी द टाइप ऑफ ट्रेडिंग, और भी टाइप आएंगे आगे जाके। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग विल बी लाइक 5 to 7 years। बट आपको फिर भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ही सोचना है। ये दोनों स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखाऊंगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग भी सिखाऊंगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी सिखाऊंगा। उसके अलावा एक स्पेशल टाइप है ना, जो इससे भी एग्रेसिव है, जैसे टेस्ट मैच, वनडे, और इससे भी थोड़ा एग्रेसिव है। तो वो भी मैं सिखाऊंगा ये पूरे कोर्स के दरम्यान, राइट। आई विल टीच यू दैट ऑल्सो। आपको शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे वो बोलता है कि सिगरेट बट, तो आपको सिगरेट बट की तरह कंपनी यूज नहीं करनी है कि कंपनी ले ली, थोड़ा सा पैसा आ गया, कंपनी फेंक दी। क्योंकि वो शेयर नहीं है, उसके उनके लिए आप कंपनी के मालिक हो। वॉरेन बफेट के लिए या अच्छे इन्वेस्टर के लिए, जब आप कोई कंपनी खरीदते हो, आप कंपनी के मालिक हो। तो यू आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग स्टूपिड। आप पहले खरीदोगे ही नहीं, अगर वो आपको बाद में फेंकना है तो खरीदोगे ही नहीं ऐसी कंपनी फिर, क्योंकि आपके पास 20 ही चांस है, 20 चांस, एक्चुअली 10 ही चांस है। और खरीदना है आपको, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यू विल बाय फ्रॉम योर कॉम्पिटेंस सर्कल। यू विल बाय फ्रॉम योर कॉम्पिटेंस सर्कल। इसका मतलब क्या, कि भाई जो चीज आपको समझती है वही ले लो। अभी एआई आ रहा है, इसके लिए आप एआई में जाओगे, उसको कोई मतलब नहीं। अभी एआई में जाने में कोई गलती नहीं है, पर पहले उसका पढ़ाई करो, समझो एआई क्या है, एआई का क्या स्कोप है। पढ़ाई पहले पहले दुनिया बोल रही है इसके लिए एआई का स्टॉक मत उठाओ। तो वो क्या बोलते हैं, अगर आपको आईटी समझ में आता है तो आईटी के स्टॉक्स के पीछे जाओ, आईटी स्टॉक समझो। अगर आपको ऑयल एंड गैस समझ रहा है तो ऑयल एंड गैस गैस में जाओ। अगर आपको पावर कंपनी समझ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी समझ रही है, तो उसके ऊपर काम करो। अगर आपको कंज्यूमर गुड्स समझ रहा है, अगर आपको सीमेंट कंपनी समझ रही है, तो उसके ऊपर काम करो ना। 2 या 3 सेक्टर जो आपको समझ रहे हैं ना, उसके ऊपर काम करो। ऐसे मत करो कि कोई भी कंपनी दिखी ले ली। तो आपका जो कॉम्पिटेंस है, कोर कॉम्पिटेंस है, उसके अंदर आप इन्वेस्टिंग करो। उसके अंदर के कंपनीज 8-10 कंपनी निकालो। अभी यहां पे एक चीज समझनी है कि हम लोग है 2025 में। वॉरेन बफेट ने जब चालू किया तब ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज क्या था? एनीवन, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ नॉलेज? वॉरेन बफेट ने जब चालू किया रहेगा, सोर्स ऑफ नॉलेज वाज वेरी लिमिटेड। सोर्स ऑफ नॉलेज वाज वेरी लिमिटेड, दे वर मेनली बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। ऑल्सो फैक्ट फाइंडिंग का कोई सिचुएशन नहीं था ना। अगर कोई गलत न्यूज दे, झूठ न्यूज दे, तो कहां से ढूंढोगे? देयर वॉज फैक्ट फाइंडिंग नॉट पॉसिबल, यानी कोई गलत न्यूज भी दे सकता था। इट इज नॉट इजी टू फाइंड द फैक्ट्स।
बट अभी आप जिस जमाने में हो, आप किसी भी चीज की सच्चाई बहुत इजीली जान सकते हो, बिकॉज यू हैव न्यूज पेपर, यू हैव गूगल, you have Google, and you have Chat GPT and AI tools, right? And you have so much knowledge. तो आप आपका जो कॉम्पिटेंस है वो कॉम्पिटेंस को इजीली बढ़ा सकते हो, यू कैन इंक्रीज योर कॉम्पिटेंस। और कभी भी कॉम्पिटेंस, ये मैं चीज ट्रेडिंग में भी बोलता हूं, कॉम्पिटेंस से आपको कॉन्फिडेंस आता है। कॉम्पिटेंस से ही कॉन्फिडेंस आता है कोई भी चीज में, उसके बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और कॉन्फिडेंस से परफॉर्मेंस आता है। तो कॉम्पिटेंस को धीरे धीरे बढ़ाना है, और फिर यू कैन, बट शुरुआत करनी है कॉम्पिटेंस साइकिल में ही, सर्कल में ही। उसके बाद में अगला पॉइंट ये रहेगा कि आपको फैक्ट्स पे जाना है, नॉट ऑन डिस्ट्रैक्शंस एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस। फैक्ट्स पे जाना है, नॉट ऑन डिस्ट्रैक्शंस एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस। इसका मतलब कि छोटा बड़ा वॉर चालू है, कोई वर्ल्ड वॉर तो नहीं है ना, आप 8 से 15 साल के लिए हो इन्वेस्टेड, या इवन 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टेड हो, तो छोटा बड़ा वॉर चालू है, ताइवान चाइना का, यहाँ पे यूक्रेन का, ये वो चल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया, कुछ पॉलिसीज आ गई, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको फैक्ट देखना है कि आपका सेक्टर, आपके कंपनी की इंटीग्रिटी, आपके सेक्टर का फ्यूचर, आपकी कंपनी का फ्यूचर, ये कंपटीशन, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये सारी फेयर वैल्यू, ये इस पे ध्यान देना है, रादर देन लुकिंग एट डिस्ट्रैक्शंस एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस। क्योंकि अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आप बीच में कंपनी छोड़ दोगे, ऊपर जाएगा, फिर आप खरीदोगे, फिर आप ट्रेडिंग करने लगोगे। ट्रेडिंग करते हुए इन्वेस्टिंग नहीं करना है, इन्वेस्टिंग करते हुए ट्रेडिंग भी नहीं करना है। मैं बताता हूं आपको, जो लोग खुद को इन्वेस्टर बोलते हैं ना, उसमें से 90% लोग ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग के नाम पे, बट उनको अपने आप को ट्रेडर बोलने में शर्म आती है। उनको अपने आप को ट्रेडर बोलने में शर्म आती है, तो वो अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हैं, करते ट्रेडिंग हमसे ज्यादा करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करो। दोनों को मिक्स करोगे तो ना घर का ना घाट का रह जाओगे, राइट? मैंने खरीद लिया था 400, फिर 200 बेचा, फिर अभी नीचे गया है, मैं क्या करूं सर, अभी लो तो अभी क्या करूं, ये सब टीवी पे चालू रहता है ना, वो सब टाइम पास। वो ना ही ट्रेडर है ना ही इन्वेस्टर है। अगला पॉइंट ये है कि ट्राई नॉट टू लेट गो अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी हम क्या बोलते हैं, अरे जैसे ट्रेडिंग में बोलते हैं ना, जैसे मैं साइकिल का बोला अभी, कल के कल के ट्रेड्स एआई के लॉन्च में मैंने ये बोला था, और काफी लोगों को वो हिट भी किया था, और वो सच्चाई भी थी कि जब मैंने कल दिखाया कि ट्रेड्स एआई में आप ट्रेड्स लॉक कर सकते हो, इतना बहुत बढ़िया एनालिसिस होता है, तो बहुत सोच, कुछ लोगों के मन में आया होगा उस समय भी कि अरे यार ये तो एक्सेल में कर सकता हूं मैं। तो मैंने सब एक सवाल पूछा था कि अगर आपको एक्सेल में ही साइकिल करनी थी, किसने रोका था? क्या नीलेश सामंत आपको बोल रहा था नहीं करो नहीं करो, साइकिल मत करो, एक्सेल में मत रखो डेटा? नीलेश सामंत तो दिन रात सुबह शाम हाथ धो के पीछे पड़ा है, साइकिल चालू करो, एक्सेल में डेटा डालो, रोज बोल रहा था ना, उसका आज तक सुना नहीं। और आज जब ट्रेड या देखने के बाद आप बोल रहे हो मैं एक्सेल में करूंगा, नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि एक्सेल में करना वो तो ऐसे ही हो जाएगा ना, तो आप उस पर मेहनत ही नहीं लोगे। पर जब अभी आपने कमिट कर दिया है, आपने कमिटमेंट की वैल्यू देखो, ये लोगों ने, मैं आपको गारंटी देता हूं, एक एक पर्सन को मैं अभी नेक्स्ट टाइम लेक्चर में बुलवाऊंगा, ये लोगों में से, ये लोगों ने ना, ये लोगों ने साइकिल कभी लाइफ में चालू नहीं की, एक दिन में साइकिल चालू की, एक दिन में, क्योंकि इन्होंने पैसा भरा है, इन्होंने एक कमिटमेंट दी है, अभी पैसा भरा है तो मुझे करना है। ये चीज, ये कमिटमेंट की पावर होती है। और जिन जिन जो बोल रहे थे कल कि मैं एक्सेल में करूंगा, उन्होंने आज भी नहीं किया। तो दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो आपको
कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको आएगी तो आपको उसको लेट गो नहीं करना है, आपको उसको ग्रैब करना है। सीखने की हो, इन्वेस्टिंग की हो, जो भी है, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है ना, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट। जब मैंने बोला कि आज भी मैं 20% इनकम सालाना अभी भी लर्निंग पे खर्चा करता हूं, तो वैसे इन्वेस्टिंग का भी है। आपका जो भी बजट है इन्वेस्टिंग का, अच्छी कंपनी दिखे तो ऐसे नहीं सोचना है कि और कोई कंपनी आएगी बाद में देखूंगा। अगर पॉसिबल है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अगर इन्वेस्टिंग का बजट है तो ट्रेडिंग के बजट में से निकाल के मत करो, वो अलग अलग चीज रखो। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। वो भी बताऊंगा मैं आपको, ट्रेडिंग का बजट कैसे कर सकते हो, इन्वेस्टिंग का कैसे, वो सब कुछ सिखाऊंगा, वो टेंशन मत लो। अगला पॉइंट ये है कि हाउ टू मेक अ डिसीजन, कि आपको अभी, ये फाइनल पॉइंट है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगा। हाउ टू मेक अ डिसीजन। चलो, मैंने कंपनी का इंटीग्रिटी चेक किया, ग्रोथ पोटेंशियल चेक किया, कंपटीशन चेक किया, मुझे फेयर वैल्यू दिख रहा है, ओके, सब कुछ। अभी मैं डिसीजन क्या बेसिस पे लूं सर, कि मुझे अभी खरीदना है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो डिसीजन शुड बी टेकन। अभी ये मेरा अक्ल नहीं है, ये सब वॉरेन बफेट का अक्ल है। इसमें से सिर्फ माइंडसेट का पार्ट मेरा है, बाकी सब उनका है, ओके। मेरा कोई उसमें दिमाग है नहीं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपको डिसीजन जो लेना है इस पार्ट पे लेना है कि आपको, जो मैं इन्वेस्ट, माय कैश, ओके, मेरा कैश कैन एप्रिशिएट, हाउ मच, कितना एप्रिसिएशन मिल सकता है, नोट्स दे दूंगा मैं, संतोष जी, डोंट वरी। यहाँ पे एंजॉय करो, नोट्स वगैरह सब दे दूंगा मैं, डोंट वरी। माय कैश विल बी अप्रिशिएट बाय हाउ मच, बाय व्हेन, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे आज ही मैं आपको दिखाना चाहता था, पर ये व्हाट्सएप पे अभी व्हाट्सएप खुला नहीं। अगर खुल गया व्हाट्सएप ना, मेरा व्हाट्सएप खुला नहीं मेरा, मैं थोड़ी देर पहले ट्राई कर रहा था, पर वो फॉर सम रीजन में वो व्हाट्सएप खोल नहीं पाया यहाँ पे। अगर वो खुल जाता, अगर खुल जाएगा तो मैं दिखा दूंगा। मेरे एक ट्रायल ट्रायल का एक ग्रुप है ना, ट्रायल का ग्रुप, तो उसमें से एक लड़के ने, वो अभी ट्रायल में बैठा है, उसको सीखना है नहीं, ट्रायल में 2 लेक्चर मिले, उसी में लाइफ में खुश है वो, उसको 3,000, 4,000, 5,000 इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है सीखने पे, वो ट्रायल पे बैठा है। तो उसने मुझे, भाई ने एक फोटो भेजा था कि ये सर, ये बहुत दिन से मुझे एक बंदा बोल रहा है कि 1 घंटे में पैसा डबल हो जाएगा या 2 घंटे में इतना हो जाएगा, ऐसे सारे फोटो मैं बहुत दिन से बेच रहा है, मैं क्या करूं। अभी उसके मन में ये आया कि मैं कुछ करूं, यही पे सब खत्म है ना। अरे दिमाग यूज ही नहीं करते लोग। मैं आपको दिखा दूंगा अगर वो खुल गया तो, उसका चैट। तो थोड़ा सा खुद का दिमाग भी तो यूज करना चाहिए, कि ऐसे थोड़ा ही होता है, राइट। तो आपको ये सब करने के बाद ये भी सोचना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मुझे एप्रिसिएशन होगा, कब तक होगा, क्योंकि मेरा गोल सेट होगा ना, इन्वेस्टिंग का गोल सेटिंग होगा, ओके। और प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये सारी चीजें यहां पे आपको देखनी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको ये इन्वेस्टिंग करना है कि नहीं है। तो ये 11 अलग अलग रूल हो गए। इनिशियली 7 रूल है, पर मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने के लिए उसको 11 किया। दिख रहा है मैसेज, दिख रहा है, मैसेज दिख रहा है क्या? Yes. एनीवन कैन सी, एवरीवन कैन सी द मैसेज? मैसेज नहीं दिख रहा है?
दो दिख रहा है हजार सर। डिपॉजिट, रिफंड आफ्टर 45 मिनट्स, 15,000। दिख रहा है। हाँ, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग प्लान कितना जबरदस्त प्लान है ना। 4,000 डिपॉजिट, इन्वेस्ट, रिफंड आफ्टर 45 मिनट, 30,000। ओके। और मुझे क्या पूछ रहा है, सर ये बहुत दिन से मैसेज कर रहा है, 6 महीने से, तो क्या उसको 6 महीने से 2 साल से कर रहा है, इसके लिए पैसा देगा क्या? तुझे ब्लॉक करना चाहिए था ना। तो अभी मुझे उसको बोलना पड़ रहा है फ्रॉड है, फिर भी ये डालेगा पैसा। ऐसे दिमाग रहते लोगों के। ये ट्रायल में बैठा है, इसके पास 3,000 रुपये नहीं है। 3,000 रुपये लर्निंग पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, ये सब करने के लिए पैसा है इसके पास। तो ऐसे लोग जब तक दुनिया में है तब तक फ्रॉड होंगे, इन्हीं के साथ होंगे। ये इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। तो पहली चीज है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इंसान को होनी चाहिए। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में कुछ नहीं होगा। ठीक है। चलो, अभी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है? लेक्चर अच्छा लगा, कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, बता देना भाई, बिंदास। एनीवन, अनम्यूट करिए। आपके नहीं सभी सर, विघ्नेश बहुत बोल रहा हूँ। बढ़िया, एक मिनट, वीना जी शानदार। बोले। मैं सर यही कह रही हूँ कि आपके सभी लेक्चर बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत नॉलेज वाले होते हैं, और हमें बहुत, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं सर आपके लेक्चर। थैंक यू सो मच वीना जी। हाँ, बोलिए विघ्नेश। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू आर एनालाइजिंग फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कंपनीज, how do you know that these whatever data that you are getting is on actual and it is not manipulated? How do we figure that out? नहीं, मैनिपुलेशन इज ऑलवेज पॉसिबल, बट वी नेवर नो ना कि मैनिपुलेशन क्या होगा। दूसरी चीज है, मैनिपुलेशन करके नुकसान किसका होता है पता है एक्चुअल में? अनलेस इट्स अ बकवास कंपनी, अनलेस इट्स अ शेल कंपनी, अनलेस इट इज अ कंपनी नॉट इन निफ्टी 500। 99% मैनिपुलेशन अगर कोई कंपनी करती है तो कंपनी का नुकसान है। क्यों? बताओ। क्योंकि वो मैनिपुलेशन कभी ना कभी आगे आएगा और कंपनी का वैल्यूएशन कम होगा। तो कंपनी को, उसके ऑडिटर्स होते हैं, सब कुछ होता है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट। तो आपको मैनिपुलेशन, यानी बैलेंस शीट में 19-20 तो होता ही, कोई भी कंपनी में 19-20 होता है। इसीलिए जैसे कोई, किसी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी पूछा था कल, कि इंडिया में कंपनी में ग्रुप ऑफ कंपनी होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो एक दूसरे के पास लोन वगैरह दिखा के थोड़ा सा बैलेंस शीट को कंट्रोल करते हैं कि जो कंपनी उनको आगे लानी है या वो करनी है, वो सब होता है। बट मैनिपुलेशन माइनर लेवल पे होता है। आपको इसीलिए जनरल स्टडी करना है कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैनेजमेंट अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल है, ये सारा जितना हमारे हाथ में, जैसे ट्रेडिंग में हमारे हाथ में क्या है, हमारे डिसीजंस। वैसे ही जो Extra. चीज हमारे हाथ में, उसके ऊपर काम करना है। ये नहीं सोचना है कि कंपनी के अंदर क्या हुआ होगा। वी डोंट नो, वी नेवर नो। Understood, sir. ओके। बट बड़े अच्छी कंपनी में मैनिपुलेशन इतना इजी नहीं होता है। बकवास कंपनी में होता है, वहां पे जाना ही नहीं है, पेनी स्टॉक। सर एक बार रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग डालूंगा उस पे। मैं ये भी डालूंगा रिकॉर्डिंग में, चैप्टर्स डालता हूँ ना, चैप्टर भी डालूंगा, तो उससे क्या होगा कि आप जंप कर सकते हो वेरी क्विकली टू टॉपिक। थैंक यू। एनीवन एल्स? कुछ पूछना है आपको रिगार्डिंग दिस और रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, तो यू कैन आस्क। सर, आगे के सेशन में आप सिखाओगे सर, हाउ डू यू रीड फंडामेंटल एनालिसिस एंड एवरीथिंग, हाउ डू हाँ यू लुक एट? ऑब्वियसली ना, हाँ हाँ obviously। इसके लिए बताया ना, दो टूल्स है, टिकर और स्क्रीनर। वो टूल्स से डेटा कैसे डाउनलोड करना है, उसमें हमारे खुद के फॉर्मूले कैसे बांधने हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। इन्वेस्टिंग इज बहुत, यानी बहुत बड़ा सागर है। बट मेरे सिखाने की स्टाइल है कि मुझे उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल रखना है। कि सिंप्लिसिटी में सबसे ज्यादा पावर है। इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो, जितना सिंपल रखोगे और जितना प्लान के साथ काम करोगे उतना अच्छा है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है ना। मैं अभी किसी भी इंसान को जब देखता हूं तो उसमें इंटेंट देखता हूँ। वो उसकी पोजीशन अच्छी नहीं होगी, बुरी होगी, हालत खराब होगी, अच्छी होगी, मैं मुझे उसका इंटेंट, एटीट्यूड देखना है।
तो वो देखता हूँ। कोई किसी का अगर मेरे पास जर्नल आएगा तो मैं उसके लूजर की साइज देखता हूँ। मुझे कुछ मतलब नहीं है उसने 40,000 का विनर स्कोर किया, पर उसका अगर लूजर एक 500 रुपए का है, दूसरा 10,000 का है, तीसरा 3,000 का है, चौथा 6,000 का है, तो वो ट्रबल में है। उसके अगर लूजर सारे एक साइज के हैं और वो लॉस कर रहा है, तो भी मुझे पता है 2 महीने के बाद प्रॉफिट करने वाला है और 2 महीने के बाद प्रोफेशनल बनने वाला है। तो मुझे पता है कि क्या देखना है, तो मैं गॉट इट उतना सर। ही देखूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इन्वेस्टिंग माइंडसेट सिखाऊंगा, इन्वेस्टिंग टेक्निक सिखाऊंगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा। और उसमें हमेशा एक माइंडसेट एंगल रहेगा, क्योंकि मैंने जितना स्टडी किया कि इंडस्ट्री में इन्वेस्टिंग सिखाने वाले भी एक से एक बढ़िया लोग हैं। और मैं फ्रैंकली ट्रेडिंग में ठीक ठाक हूँ, इन्वेस्टिंग में कोई मेरा उतना, अबे 2 साल से कर रहा हूँ काम, बट आई विल नॉट से कि इन्वेस्टिंग में मेरा कोई ऐसा बहुत बड़ा ये है, नॉलेज है। बट माइंडसेट का मेरे पास बहुत, 2014 से 2016 से मैं माइंडसेट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे माइंडसेट का बहुत अच्छा नॉलेज है। और मुझे पता है कि इन्वेस्टिंग में माइंडसेट पे बहुत काम है। और वो बिल्कुल कोई भी जैसे ट्रेडिंग पे टच नहीं करता है ना लोग, जैसे कि वेबिनार में जाता हूं तो 1% रोल किसी को पता नहीं, ट्रेडिंग प्लान किसी को पता नहीं, वैसे इन्वेस्टिंग का प्लानिंग कैसे करना है, माइंडसेट कैसे रखना है, ये चीजें आज इंडस्ट्री में कोई सिखाता नहीं है और वो मिसिंग है। तो मैं वहां पे काम ज्यादा करूंगा, ऑब्वियसली बाकी सब सिखाऊंगा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग इन्वेस्टिंग में आदमी जब डूबता है ना, एक ही बार डूबता है। ट्रेडर क्या होता है ना, ट्रेडर को बचपन से बोला गया है कि भाई ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। तो वो जब ट्रेडिंग में घुसता है ना, तो एक तो घर वालों से छुप के घुसता है, वाइफ से छुप के घुसता है, माँ पिता से छुप के घुसता है, उसके मन में भी डर रहता है, उसको शर्म भी होती है कि दोस्तों से कैसे बोलो ट्रेडिंग करता हूँ। तो वो छोटा 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 ना चाय फूक फूक पे पीता है। हाँ, कभी कभी बड़े लॉस भी करता है, बट फिर भी, पर इन्वेस्टर एक ही बार डूबता है और वो हमेशा के लिए डूबता है। तो इन्वेस्टिंग माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वेस्टर भी ट्रेडिंग ही कर रहा है, और वो सिर्फ बोल रहा है कि मैं इन्वेस्टर कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, वो ट्रेडिंग ही कर रहा है, बट बड़े बड़े पैसे से कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई इन्वेस्टिंग कर रहा हूं तो मैं डूबूंगा ही नहीं। ट्रेडर डूबेगा, मैं नहीं डूबूंगा। बट आपको मैं वो निक्की का चार्ट इसलिए दिखाना चाहता था कि निक्की का जो ये था, तो वो निक्की का जो चार्ट, निक्की का जो चार्ट था, तो वो इतना गिर गया अपना जापान का इंडेक्स कि सालों साल वो निगेटिव रह गया। सालों साल जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, दे वो कभी बाहर ही नहीं आ पाए उससे। ऐसे ऐसे यानी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम ये ऐसे नहीं बोल सकते कि इन्वेस्टिंग में कभी लॉस ही नहीं होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। आई विल शो यू दैट चार्ट। देखो ये चार्ट देखो, ये है, ये स्क्रीन जापान है, विजिबल नहीं है सर। जापान का निफ्टी है, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज आप इन्वेस्टर हो, अभी नहीं दिख रहा है ना स्क्रीन आपको, तो अभी भी स्क्रीन नहीं आ रहा सर। दिख रहा है अभी? यस सर। ओके, ये जापान का निफ्टी है। मार्केट कहाँ पहुंचा था? मार्केट पहुंचा था अप्रोक्सीमेटली 40,000, राइट। इट वाज लाइक 1989, जब हम स्कूल में थे। मैंने बोला ना कि पूरी दुनिया में टेक्निकल बोला तो जापान, जापान वाज लाइक किंग, जापान वाज किंग, राइट। यानी सबसे ज्यादा अमेरिका को डर लगता था जापान से, आज चाइना से लगता है, और थोड़ा बहुत इंडिया से लॉन्ग टर्म में, और चाइना से लगता है। तो जापान से बहुत बच के रहता था, या उस तरह से जापान वाज लाइक कि स्कॉलर लड़का है स्कूल का। और यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टिंग किया रहेगा ऐसे मार्केट में, वो यहाँ से ये टॉप पार होने के लिए उसको 1989 से अभी हुआ है 2025 में। तो आप सोचो, 35 साल, 35 साल में अगर कोई लॉस में है, अभी हुआ है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 2024 में। सो तो भी 35 साल, ये 36 ईयर हो गया, 35 साल। तो 35 साल कौन रहेगा लॉस में इन्वेस्टिंग में, बताओ मुझे। कौन है जो यहां से यहां गिरने के बाद मार्केट रुक पाएगा? तो इन्वेस्टिंग में भी ये चीजें हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रेडिंग में ही लॉस हो सकता है। बस एक हवा क्रिएट होती है कि इन्वेस्टिंग ही सही है, ट्रेडिंग खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग में भी लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है। इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चीज है। मैं ये दिखाना चाहता था कि कोई भी चीज मार्केट में फिक्स नहीं है, ये दिखाना चाहता हूँ ये चार्ट से मैं। उनका जापान का नेशनल इंडेक्स है, 35 साल तक निगेटिव था, 35 ईयर्स।
इंडिया में एक साल भी नया टॉप नहीं लगा तो हम चिल्लाते हैं कि मार्केट खराब है। एक साल अगर नहीं लगा तो हम चिल्लाते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, मार्केट कितना खराब है, बकवास। 35 साल लगा इसको। समझ में आया? और कुछ पूछना है? एनीथिंग एल्स? चलो अभी मुझे मेरी एक और रिक्वेस्ट है। मुझे एक परमिशन ये चाहिए कि सी मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये तो मोस्ट ऑफ पीपल 99% ऑफ पीपल ये तो लेवल 2 या लेवल 3 में आप हो, इसके लिए ये सेशन है। तो इसके लिए कोई अलग ये चार्ज नहीं है, राइट? एक आध दूसरा पर्सन रहेगा जो शायद आगे करेगा। तो अगर आपकी परमिशन होगी तो सिर्फ ये लेक्चर मैं लोगों को जस्ट समझाना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग माइंडसेट क्या होता है। तो ये एक सिर्फ एक लेक्चर का अच्छा रिकॉर्डिंग जब आएगा तो एक लेक्चर में कम्युनिटी में डालूंगा। अगर किसी को एतराज नहीं होगा तो आप पर्सन भी बता सकते हो, एक भी पर्सन को होगा तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं डालूंगा। तो ये लेक्चर एक लेक्चर में कम्युनिटी में डालूंगा लोगों को इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आई विल रिस्पेक्ट दैट एंड आई विल नॉट पुट दैट ऑल्सो, बट आपको मुझे व्हाट्सएप पे बोल दो, आप मुझे या पर्सनल चैट बॉक्स में बोल दो, मैं आपका नाम नहीं दूंगा। आई रिस्पेक्ट दैट। आई विल नॉट पुट दैट इन कम्युनिटी। अगर आपको ओके है, सब यानी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो ही मैं डालूंगा सिर्फ आज का लेक्चर, यानी आज का लेक्चर अच्छे एडिटिंग के बाद, ठीक है ना? तो सभी के काम आना चाहिए इसमें। यस यस। तो एक लेक्चर सी क्या है ना, सच बोलूं वीणा जी, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं ये ऐसे सारे लेक्चर डालूं ना तो कोई देखने वाला ग्रुप में है नहीं। जी पर जी एक जी लेक्चर अगर मैं डालूं और उसको उसका इंपॉर्टेंस समझे तो शायद वो अपने इन्वेस्टिंग में दिमाग यूज करना चालू करेगा। जी इसके लिए जी सर डालना है। जी जी अदरवाइज वैसे भी मैंने फ्रैंकली पहले पहले जब चालू किया ना तब बहुत सारे, यानी वो सबसे मेरी मुझे लगता है कि मैंने गलत किया लाइफ में उनके साथ। मेरे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड थे और मेरे कुछ रिलेटिव थे जिनको मैंने ट्रेडिंग फ्री सिखाने की कोशिश की। फ्री में आ जाओ, अरे क्या मुझसे, क्या मैं क्यों पैसा लूं, आपसे क्या लेना है, फ्री में आ जाओ, फ्री में जी सीख लो जी ऐसा ट्रेडिंग। वो आज ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं, 10 साल हो गए, 5 साल, क्योंकि उनको सीरियसनेस ही नहीं ना, उनको वैल्यू नहीं। और उसमें से दो दोस्तों ने और एक मेरे नाते क्या बोलते हैं रिलेटिव ने बॉम्बे में 85,000 का कोर्स लगाया और वो डूब गया वहां पे। अभी वो उधर क्यों लगाया, वो बोलता है कुछ सिखाया नहीं नीलेश, तू ज्यादा अच्छा सिखा रहा था। पर फिर मैं मेरे पास क्यों नहीं सिखा रहे, वो फ्री था ना, मुझे लगा कुछ नहीं होगा। वो इंडियन मेंटेलिटी है, फ्री है तो कुछ नहीं होगा, उसमें कचरा होगा। 85,000 भर रहा हो तो अच्छा होगा ना। घर की दाल, घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसे भी होता है। तो इसके लिए वो उसको एक इंपॉर्टेंस भी दिखाना पड़ेगा तभी वो सीखेगा। तो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इट देयर, बाकी कुछ नहीं। तो मैं इसके लिए अभी कोई भी बहुत क्लोज फ्रेंड भी आता है तो जैसे ट्रेड टू प्रॉफिट चैलेंज में, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तुझे पेमेंट करना है फिर सीखना है। नहीं तो मुझे पता है कि उसके लाइफ का नुकसान है, मुझे कुछ 4-5 हजार मिलके कुछ फायदा नहीं है, उसका भी 5 हजार से नुकसान नहीं हो रहा है, बट वो कभी ट्रेडर नहीं बनेगा क्योंकि वो लेक्चर अटेंड ही नहीं करेगा, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेगा, ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड। और मेरे साथ भी वही होगा। मैंने यूट्यूब जब चालू किया ना, मैंने यूट्यूब के कई रिकॉर्डेड कोर्स खरीदे, फ्री वाले रिकॉर्डेड कोर्स 3-4 महीने ले लिए, पर मैंने कभी उसको उठा के देखा ही नहीं। बट एक दो चीजें जो मैंने खरीदी ना, वो सारा मैंने अटेंड किया, वो सारी चीजें मैंने की और मैंने सब सीखा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इन्वेस्ट, देन ओनली यू विल अटेंशन पे अटेंशन टू दैट। एनीवेज, सो कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लीजिए, वी विल क्लोज सून। भावेश जी बोलिए। सर आपने इन्वेस्टिंग के बारे में ये 9-10 रूल्स बताए। मुझे ये जानना था कि हमारे पास टोटल जितनी कैपिटल है उसमें से कितना परसेंटेज इन्वेस्टिंग नहीं, में वो सारा करना चाहिए। इन्वेस्टिंग प्लानिंग में आएगा सर। आज एक जस्ट एक ओवरव्यू था, फर्स्ट सेशन था, आपके लिए ट्रायल था। तो वो अभी सब सिलेबस चालू होगा, उसका सिलेबस आएगा, सब कुछ आएगा, वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आएगा। इन्वेस्टिंग प्लानिंग में थोड़ी देर पहले बोला ना कि इन्वेस्टिंग का जैसे ट्रेडिंग का बिजनेस प्लान बनता है ना, इन्वेस्टिंग का हम्म। बिजनेस प्लान बनेगा। ओके। और सारी सर चीजें मैं अभी ट्रेडिंग भी करता हूँ और इन्वेस्टिंग भी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे दो अलग से अकाउंट से करना अच्छा रहेगा ना। अकाउंट एक रख सकते हो, उसको मिक्स नहीं करना। अकाउंट एक इसलिए रख सकते हो, पहले मैं ये बताता था कि अकाउंट अलग ही रखो,
अगर मेरा लास्ट ईयर का लेक्चर मैं डालूंगा तो उसमें बोला है मैंने अलग ही रखो, और मैं शायद लास्ट ईयर का लेक्चर ही कम्युनिटी में डालूंगा, इस साल का नहीं डालूंगा ओके ओके। ना। क्योंकि मैं उसमें दोनों एक थोड़ा साथ छोटा भी क्या दिखता मिक्स हूँ। हो जाएगा तो लोचा हो जाएगा, इसलिए। हाँ, उसमें मैं थोड़ा छोटा भी दिखता हूँ, अच्छा भी दिखता हूँ, तो मैं वही डालूंगा। तो हर ओके ओके, संतोष थैंक जी यू। हंस रहे। हाँ, तो इस साल का जो लेक्चर है वो मैं आपके लिए ही रखूंगा। और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग में बोलता था कि हमेशा अलग रखना। और अभी क्या होना है, आपको प्लेज कर सकते हो आप, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है उसको प्लेज करके अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके लिए आप उसको एक रख सकते हो, बट आपका साइकिल अलग होगा, बिजनेस प्लान अलग होगा, आप कभी भी मिक्स नहीं करोगे, कभी भी नहीं। कि चलो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए एबीसी स्टॉक ले लिया, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो अभी ले लेता हूं, फिर अभी गिरने वाला है, मन को समझाऊंगा, कुछ ना कुछ बोलेगा ट्रम्प, गिरेगा, फिर मैं वापस ले लूंगा नीचे। ऐसे नहीं करना है, उसका कुछ प्लान होगा, उस हिसाब से करना है। और ट्रेडिंग में भी ऐसे नहीं करना है कि 8 दिन नीचे आ गया, स्विंग है, अभी उसको इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करता हूं। वो गलती नहीं करनी है। एक साथ अगर वो आप गलती टाल सकते हो तो एक साथ रखो, क्योंकि आप प्लेजिंग कर सकते हो। अगर वो आपको लगता है कि नहीं टाल सकते, गलती हो रही है, तो आप अलग रखो। ठीक है। ओके ओके, समझ गया सर। थैंक यू। ओके। पंकज जी कुछ पूछना है? पंकज जी एंजॉय किया? अजय जी, अनिल जी, भावेश जी, हेमंत जी, केदार जी तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टर है ऑलरेडी, तो उनसे ही भी एक बार उनको एक बार छोटा सा सेशन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनको थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कोई सेशन में। और बाकी पंकज जी भी बहुत बड़े इन्वेस्टर है और बहुत सालों से कर रहे हैं, इज वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, तो उनको भी मैं, और बाकी भी कोई रहेगा जो सालों एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है सबको, मैं बस एक अच्छा बोल बच्चन हूँ, बोल बच्चन का फायदा उठाता हूँ मैं। तो ये सब लोग जो एक्चुअल में बड़े इन्वेस्टर है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, तो वी विल हैव सम सेशन ऑन दैट। नरेंद्र जी, परमार जी, राजेश, राजन जी, संतोष जी, वंदना जी, वीणा जी, विघ्नेश जी, थैंक यू सो मच। चलो, कुछ पूछना है किसी को? थैंक यू सर। यू वांट टू आस्क गुड एनीथिंग? बोलिए। सॉरी, सॉरी, किसी को कुछ पूछना है? अगर कुछ नहीं है क्वेश्चन तो वी विल से गुड बाय फॉर द डे। कल मार्केट है, कल वापस मार्केट है, बहुत कुछ काम है। और संतोष जी, मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में जो बोला वो याद रखिए, वो ऑप्शन पार्ट को आप इस पे डाल दीजिए। चल, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, सी यू, गुड बाय, चलो बाय।